हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। गुड थिंकिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे, ऐसी ट्रेजेडी जिसने दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या सच में हमारे स्टैंडर्ड बिल्कुल सही हैं। सारे मेडिकल एसोसिएशन या फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन जो थे, जितनी भी टीम्स बनी थी, जितने भी विभाग बने थे, उन सबको एक बार फिर से सोचना पड़ा कि क्या जो हमने पैमाने तय किए हैं, जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, वो सही हैं या नहीं। आज हम एक ऐसी ड्रग के बारे में बात करेंगे जिसने हजारों, दसियों हजारों इनोसेंट बेबीज की जान ली। हिस्ट्री कैन बी कवर्ड विद डस्ट, एफर्ट्स कैन बी मेड टू सप्रेस इट, बट यू कैन नॉट हाइड इट। इतिहास के ऊपर धूल जम सकती है, इसे दबाने का भी प्रयास किया जा सकता है, पर इसे आप छुपा नहीं सकते। और यही हिस्ट्री है एक ड्रग की, जिसके दर्द को आज भी हजारों लोग झेल रहे हैं। बात है 1954 की। एक कंपनी कैमी ग्रुनेंथॉल, जिसने एक ड्रग की डिस्कवरी के बाद ये होता है कि आप अगर किसी ड्रग की डिस्कवरी कर लेते हैं तो आपको उसका पेटेंट राइट मिल जाता है, उसका लाइसेंस मिल जाता है। इस कंपनी को भी 20 साल का पेटेंट मिल गया, यानी 1954 से 1974 तक कैमी ग्रुनेंथॉल जितने रुपए में चाहे उतने रुपए में इस ड्रग को जहां चाहे वहां उतने में बेच सकती है। आफ्टर डिस्कवरी इसके क्लिनिकल ट्रायल हुए और जल्द ही 1956 में इसको मार्केट में उतार दिया गया। ये ड्रग उस समय इतनी ज्यादा अमेजिंगली वर्क कर रही थी कि इसका जो यूज था बहुत जल्दी बढ़ गया। इस ड्रग में सेडेटिव नेचर था, यानी अगर आप इसको लेते थे तो ये स्लीपीनेस कॉज करती थी। और बाद के रिसर्चेस में फाउंड हुआ कि ये एंटीमेटिक प्रॉपर्टी भी रखती थी। एंटीमेटिक यानी जो वॉमिटिंग को रोके, ऐसी प्रॉपर्टी। हमें पता है प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी औरतें जो होती हैं उन्हें मॉर्निंग सिकनेस यानी नोजिया या वॉमिटिंग की शिकायत होती रहती है। ये जो ड्रग थी अपनी एंटीमेटिक प्रॉपर्टी के कारण इतनी इफेक्टिव थी कि उस मोशन सिकनेस को ये बहुत इजीली काउंटर कर सकती थी। और इसका इफेक्ट इतना अमेजिंग था जिसके कारण इस ड्रग को वंडर ड्रग भी कहा जाता था। आप इस चीज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये ड्रग इतनी ज्यादा पॉपुलर थी कि जर्मनी में इसको ओटीसी ड्रग के कैटेगरी में रख दिया गया था। यानी इस ड्रग के लिए आपको किसी भी प्रिस्क्रिप्शन, किसी भी पर्चे की या डॉक्टर से लिखवाने की जरूरत नहीं थी। ये ड्रग थी थैलिडोमाइड, जो कि ग्रुनेंथॉल करके कंपनी ने इसको डिस्कवर किया था और डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट कंपनीज इसको सेल कर रही थी। इस ड्रग की जो पॉपुलैरिटी का कारण था वो था इसका नॉन बार्बिचुरेटिक नेचर, जो कि नॉन एडिक्टिव होता है। यानी कुछ ड्रग ऐसी हुआ करती थी उस समय पे जिनको आप लेते थे उनके इफेक्ट तो आते थे, पर उससे प्रॉब्लम ये होती थी कि आपको उनकी आदत लग जाती थी, वो हैबिचुअल होती थी। पर 1954 में डिस्कवर की गई ड्रग 1956 में जिसको लॉन्च कर दिया गया और उसके इतने अमेजिंग इफेक्ट आ रहे थे, क्या सच में इतनी सेफ थी? शायद नहीं, क्योंकि 1956 की क्रिसमस में एक बेबी बॉर्न हुआ विदाउट ईयर के। ये बेबी था ग्रुनेंथॉल कंपनी की ही एक एम्प्लॉय का। जैसे जैसे थैलिडोमाइड की रिकॉग्निशन मिलता गया, जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, सिर्फ 5-6 साल के दौरान में ही थैलिडोमाइड को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई थी कि दुनिया के कई डेवलप्ड नेशन में इसका यूज वाइडली हो रहा था। क्योंकि ये ओटीसी ड्रग थी, इसलिए इसके प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं थी, इसलिए लोग इसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे बिकॉज ऑफ इट्स इफेक्ट। इसके इफेक्ट काफी अमेजिंग थे, काफी इफेक्टिव ड्रग थी। 1956 से लेकर 1962 के दौरान 10,000 बेबी जो हुए थे वो इससे इफेक्टेड हुए थे। उनमें से 40% जो बच्चे थे जो थैलिडोमाइड ट्रेजेडी के विक्टिम थे वो 1 साल के दौरान पे ही मर गए थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, किस चीज के कारण ये ट्रेजेडी कॉज हुई? डॉक्टर विलियम मैकब्राइड, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर थे, डॉक्टर विडोकिन लेंच, जो कि एक जर्मन डॉक्टर थे, उन्होंने इसके पीछे की गुत्थी को सुलझाया। उन्होंने रिसर्च में पाया कि जो बच्चे एबनॉर्मली पैदा हो रहे थे उनकी मदर्स ने प्रेगनेंसी के दौरान पे थैलिडोमाइड को कंज्यूम किया था। आफ्टर लॉन्ग टाइम रिसर्च 1961 में डॉक्टर विडोकिन लेंच एंड मैकब्राइड ने दुनिया को ये फर्स्टली बताया कि थैलिडोमाइड के कारण ये बर्थ डिफेक्ट कॉज हो रहे थे। इन बर्थ डिफेक्ट को फोकोमेलिया बोलते थे। इस बर्थ डिफेक्ट में बेसिकली होता क्या था कि बेबीज के जो बॉडी पार्ट्स होते थे वो अंडर डेवलप रह जाते, जैसे किसी के में कान ना होना, किसी के लिम्ब जो हो यानी जो हाथ पैर हैं वो शॉर्ट रह जाना, हार्ट प्रॉब्लम और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। और कुछ बच्चे तो इवन पेट के अंदर ही मर जाते थे, मिसकैरेज होने के कारण भी प्रॉब्लम हो जाती थी। तो इस चीज के बारे में इन दोनों डॉक्टर ने दुनिया को सबसे पहले बताया। पर इस बर्थ डिफेक्ट का कारण क्या था? आखिर इस ड्रग में ऐसा क्या था जिसके कारण ये बर्थ डिफेक्ट कॉज हो रहे थे? रिसर्चर्स ने जब रिसर्च की तो बाद में इन्हें फाइंड आउट हुआ कि थैलिडोमाइड की केमिस्ट्री में ही इसका राज छुपा हुआ था। जब रिसर्चर्स ने थैलिडोमाइड के स्ट्रक्चर को देखा तो उसमें एक किरेल कार्बन प्रेजेंट था। इस किरेल कार्बन के कारण थैलिडोमाइड 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, आर थैलिडोमाइड फॉर्म और एस थैलिडोमाइड फॉर्म। अब जो एक किरेल कार्बन होता है वो एक ऐसा कार्बन होता है जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या ग्रुप से फिल्ड हो। जैसे अगर हम थैलिडोमाइड का स्ट्रक्चर देखें तो ये रहा
वो किरेल कार्बन, वो एसिमेट्रिक कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है, जिसके इस किरेल कार्बन के कारण जो अपना थैलिडोमाइड था वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, आर फॉर्म एंड एस फॉर्म। अब ये जो दोनों आर और एस फॉर्म थे ये एक दूसरे की मिरर इमेज थी, यानी अगर एक के सामने मिरर रखते तो जस्ट इस तरह की इमेज बनाते। अब यहाँ जो आर थैलिडोमाइड फॉर्म था उसके अंदर तो सेडेशन की प्रॉपर्टी थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि जो एस थैलिडोमाइड फॉर्म था वो मेन कल्प्रिट था बर्थ डिफेक्ट कॉज करने में। पर हमारे सामने अब एक क्वेश्चन आता है कि क्यों ना हम 100% आर थैलिडोमाइड फॉर्म को ही दे दें पेशेंट को। तो रिसर्चर ने ये भी किया, उन्होंने 100% आर थैलिडोमाइड फॉर्म की टैबलेट बनाई और उसको पेशेंट को दी। लेकिन बाद में जब उन्होंने एनालाइज किया इस चीज को तो उन्हें पता चला कि बॉडी में जाते ही ये आर थैलिडोमाइड फॉर्म 50% एस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था। तो प्रॉब्लम फिर वहीं की वहीं आ जाया करती थी। तो इसका मतलब ये था कि हम इस ड्रग को प्रेग्नेंट वुमेन को बिल्कुल भी नहीं दे सकते थे, भले ही वो आर थैलिडोमाइड फॉर्म ही क्यों ना हो, क्योंकि वो बॉडी में जाके एस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था। इस पूरी ट्रेजेडी में केवल एक डेवलप्ड नेशन बचा और वो था यूएसए, क्योंकि यूएसए में एक ऑर्गेनाइजेशन था एफडीए। एफडीए वो ऑर्गेनाइजेशन था जो कि अप्रूवल देता था न्यू ड्रग को अमेरिकी मार्केट में आने के लिए, और उस समय एफडीए में काम किया करती थी फ्रांसिस ओल्डहम कैलेसी। ग्रूनेनथॉल ने इसकी डिस्कवरी तो की थी, पर यूएस में इसके डिस्ट्रीब्यूशन का, थैलिडोमाइड डिस्ट्रीब्यूशन का काम मिला था मिलर कंपनी को। मिलर कंपनी ने इसके अप्रूवल के लिए एफडीए को कई लेटर लिखे और उस लेटर को बार बार रिजेक्ट किया फ्रांसिस ओल्डहम कैलेसी ने। उसका रीजन ये था कि इस रिसर्च पेपर में, इस लेटर में ड्रग की प्रॉपर सेफ्टी और प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल के डाटा नहीं थे, और उसमें टेरेटोजेनिसिटी के बारे में भी कुछ नहीं लिखा गया था, जिसके कारण डॉक्टर ओल्डहम कैलेसी ने बार बार इसको रिजेक्ट किया। मिलर ने अपनी राजनीतिक पावर का इस्तेमाल करके डॉक्टर कैलेसी को प्रेशराइज करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कंटिन्यूअसली मिलर कंपनी के 6 एप्लीकेशन को कंटिन्यूअसली रिजेक्ट किया था। जब बाद में रिसर्चर्स ने थैलिडोमाइड की इतनी बड़ी ट्रेजेडी को डिस्कवर किया तो 1962 में इसको बैन किया गया। अमेरिका सिर्फ बच गया सिर्फ एक लेडी के कारण। एक लेडी ने पूरे देश को बचा लिया था, पूरे देश के बच्चों को बचा लिया था, और रातों रात वो हीरो बन गई थी, नेशनल हीरो बन चुकी थी। डॉक्टर कैलेसी को उस समय प्रेसिडेंट जेएफ कैनेडी ने प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया था। थैलिडोमाइड ने काफी बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी और उनमें से आज भी कई जिंदा हैं। 1962 में इस पे बैन तो लगा दिया गया था, पर उनका क्या जो इससे अफेक्टेड हो चुके थे। आखिर इस ट्रेजेडी ने हमें क्या सिखाया? जब 1962 पे इस पे बैन लगाया गया तो दुनिया भर के कई नेशंस ने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाई कि ड्रग कैसे डिस्कवर की जाएगी, उसकी कौन कौन सी टेस्टिंग होगी, क्लिनिकल ट्रायल क्या होंगे, और उस टेस्ट में टेरेटोजेनिक टेस्ट भी होगा, प्रेग्नेंट वुमेन पे भी टेस्ट किया जाएगा और उसकी इफेक्टिविटी और सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। जब मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था तो कई ऐसी चीजें मिली जहां कहा गया था कि इसके कारण हमें फार्मेसी की ताकत पता चली, केमिस्ट्री की ताकत पता चली, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है। इस ट्रेजेडी ने हमें बताया कि ग्रीड की ताकत क्या होती है। लालच किसी भी चीज का, चाहे वो पैसे का हो, चाहे नेम का हो, फेम का हो या पावर का, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर भगा देता है, और जैसे ही आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हैं इस तरह की ट्रेजेडीज कॉज होती है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।